नमस्कार, द स्टॉक्स पल्स में आपका स्वागत है। आज बात एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, मिल्क फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, मुख्यतः क्योंकि ये कंपनी मिल्क फूड्स में है, जो कि और भी दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। इसका नाम है पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। ये इसकी मुख्यतः आप दुग्ध सामग्री से निर्मित होने वाले वस्तुओं को आप बाजारों में बिकते हुए देखते होंगे। तो ये कंपनी 1992 से एक रजिस्टर्ड कंपनी है। और इस कंपनी की अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक चार्ट को देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि 1, 2, 3, 4 और 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब एक इम्पल्स कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ से स्टॉक करेक्शन में गया है तो ए, बी और सी वेव्स जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। और सी वेव्स में स्टॉक ने, यह कंपनी ने 1, 2, 3 और 4th वेव को कंप्लीट, मतलब यहाँ पे हो चुका है। और 5th वेव का फॉर्मेशन अभी चल रहा है। तो जब यह 5th वेव का जो माइनर एक डिप बचा है, जब ये 5th वेव है और जब इसका फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, तब कंपनी, मतलब ये स्टॉक लगभग 8 से 10 पॉइंट और नीचे जाएगा। उस समय शेयर हमें 158 पे ट्रेड होता हुआ लगभग दिख सकता है, 160 या 158 पे। जब हमने कैलकुलेट किया तो 160 का प्राइस आ रहा था जब 5th वेव कंप्लीट हो रहा था। और अभी ये स्टॉक, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 166 पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो हमें एक माइनर डिप अभी आना बचा हुआ है। और जब यह डिप कंप्लीट होगा, जब आएगा और कंप्लीट होगा यहाँ पे, तो आरएसआई में, कॉरेस्पॉन्डिंग आरएसआई में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। और उस समय हमें लगता है कि अगर एंट्री या पोजीशन बनाई जाए या वहां से अगर रिवर्सल लेता है स्टॉक, तो नेक्स्ट जो है एक इम्पल्सिव वेव्स को फॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और जब उन इम्पल्सिव वेव्स को फॉर्म करने के बाद, अगर यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब इम्पल्सिव वेव्स फॉर्म होंगी, तो ये स्टॉक लगभग 127% का रिट्रेसमेंट देगा अपने प्रीवियस लेग का। जो ये प्रीवियस करेक्शन आया है, इसका 127% का रिट्रेसमेंट देगा। और जब कोई भी स्टॉक, मतलब जब इम्पल्स जाती है तो मिनिमम 127% देता है। इसके ऊपर अगर वो सस्टेन करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो हमें 1.618 और बाकी के जो भी लेवल्स होते हैं एलियट वेव में, वो हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट से, 160 रुपीज से, हम यहाँ से रिटर्न की बात करेंगे तो यह लगभग हमें 97% का रिटर्न देता हुआ ये स्टॉक हमें दिखेगा। तो यहाँ पे इस स्टॉक की एलियट वेव एनालिसिस जो है, टेक्निकल एनालिसिस समाप्त होती है। और अब हम मूव करेंगे इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की तरफ। तो यहाँ पे स्क्रीनर वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे, इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1992 करोड़ का है। और इस कंपनी की बुक वैल्यू 80.6 है। इस कंपनी का आरओसी 10.9% है। और एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए, जो कि 1900 करोड़ की है, इसके लिए 10.9% का आरओसी एक एक्सेप्टेबल आरओसी होता है। और आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसे कहते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का 10.5% है। तो ये भी काफी अच्छा है इस मार्केट कैप के लिए। और अगर हम स्टॉक के पीई की बात करें तो वो 19.8 है। और जिस सेक्टर में ये कंपनी है, बेसिकली फूड प्रोडक्ट की कंपनी है, तो इस सेक्टर का पीई 51.43 है। तो जब किसी भी स्टॉक का पीई अपने सेक्टर की पीई से कम होता है, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं वो अंडर वैल्यूड होता है। अगर इस पैरामीटर, पर्टिकुलरली पी के पैरामीटर पर देखें, तो एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए, इसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग की इसका पी इसके सेक्टर पी से काफी कम है। इसका फेस वैल्यू 10 है। हो सकता है भविष्य में हमें यह स्टॉक, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चाहा, तो हमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है स्टॉक में। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी कभी कभी डिविडेंड्स भी देती है। और इसका डिविडेंड यील्ड 0.29% है। और हम दूसरे, अगर रिजल्ट्स की ओर बढ़ें, जो दूसरे फंडामेंटल्स हैं,
तो इस कंपनी के ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पिछले कुछ अगर देखा जाए तो क्वार्टर्स में बढ़ाया है। अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें लास्ट ईयर की, तो उससे 50, जो कि 56 करोड़ था इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो आज बढ़कर 69 करोड़ हो चुका है। और वहीं जून क्वार्टर की बात करें तो जून क्वार्टर में भी कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी इजाफा किया था, जो कि 40 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ हो गई थी। अगर हम टैक्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर टैक्स भी थोड़ा बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट देखें, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है बेसिकली, तो सितंबर तिमाही में 29 रही, और अगर लास्ट ईयर से अगर कंपेरिजन करें तो 25 था। और हम लोग ईपीएस में अगर देखें ईपीएस को, तो कंपनी के ईपीएस में भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा अप डाउन मूवमेंट आता रहा है। तो ये ठीक है, ये एवरेज नॉर्मल पॉइंट है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ अगर नजर डालें तो कंपनी के बैलेंस शीट में काफी सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने अपने एसेट्स में लगातार जिस तरह से वृद्धि की है, यह दिखाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी को लेके काफी सीरियस हैं, और हमें हो सकता है इसका भविष्य उज्जवल होता हुआ दिखे। यह एक मतलब अच्छी गुड न्यूज है कि कंपनी ने अपने एसेट्स में काफी सुधार किए हैं। कंपनी का नेट कैश फ्लो थोड़ा गिरा है। अगर देखें तो पहले से कैश फ्लो में भी थोड़ा सुधार हुआ है, अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो प्रमोटर्स 42% की शेयर होल्डिंग रखते हैं इस कंपनी में, एफ आई आई 8.20% की, डी आई आई 7.06% की, और पब्लिक की अगर हम बात करें तो 4.197% की पब्लिक ने शेयर होल्डिंग रखी है इसमें। तो यहाँ पे इस कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस समाप्त होता है। तो यहाँ पे इस कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस समाप्त होता है। अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके लिए संपर्क करें, क्योंकि हम यहाँ किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हम बस यहाँ एलियट वेव को किस तरह से किसी स्टॉक पे अप्लाई कर कर देखना है, उसका एनालिसिस करते हैं। और हम ये देखते हैं कि स्टॉक का फ्यूचर का मूवमेंट कैसा हो सकता है। और हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पास भी जो नॉलेज है वो पराग मिल्क एंड फूड्स लिमिटेड पे अप्लाई कीजिए। उससे देख के बताइए कि जब यहाँ पे डिप आएगा तो कितना आएगा, और इसके बाद रिवर्सल कैसा होगा। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के व्यू से, तो आप एक बार अपने नॉलेज को इसमें अप्लाई कीजिए, उसको देखिए, एनालिसिस कीजिए। और अगर आप कहीं गलत हो रहे हैं तो आप उसमें देखिए कि आपने गलतियां कहाँ की हैं अपने एनालिसिस में। तो उससे क्या होता है कि आप जब गलतियों से सुधार करते हैं तो फिर आपकी एनालिसिस और परफेक्ट होती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। और हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे एक नए स्टॉक पे एलियट वेव एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।